एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न फ्रॉम हादिया। और ये क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने अकोमोडेशन मेजॉरिटेरियनिज्म पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो ये क्वेश्चन आता है इस तरीके, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो इसके 3 पॉइंट्स है। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होती है दो तरीके से। एक रीज़न होता है प्रूडेंशियल रीज़न और एक रीज़न होता है मॉरल रीज़न। मॉरल का मतलब होता है कि मतलब वो गवर्नमेंट है तो इट शुड बी, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो वो होना चाहिए, ये मॉरल रीज़न होता है। प्रूडेंशियल रीज़न की मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट प्रूडेंशियल, ये प्रूडेंशियल है और इधर से इधर तक ये मॉरल रीज़न है। प्रूडेंशियल में 3 पॉइंट्स होंगे, मॉरल में भी 3 पॉइंट्स होंगे। तो प्रूडेंशियल के मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ये इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि लड़ाइयाँ कम होती हैं पावर शेयरिंग अगर होगी तो। इट ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल सोशल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल ऑर्डर। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द लॉन्ग रन इट अंडरमाइज द यूनिटी ऑफ द नेशन, ये थर्ड पॉइंट है। अब मॉरल में आपको क्या करना है, मॉरल में भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। सेकेंड पॉइंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल गवर्नमेंट होनी चाहिए। शुड बी मैंने आपको बताया, जो शुड बी वाले से मॉरल में आएंगे। अक्वायर अ स्टेक इन द पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर गवर्नमेंट में कोई चीज़ हो रही है तो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मॉरल रीज़न के 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये है खलीज डिलेमा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए खलीज डिलेमा पे, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग हो रही है तो उसके भी कुछ ना कुछ फॉर्म्स होंगे, यानी कि वो किस तरीके से हो रही है ये बताया गया है बस यहाँ पर। तो 2 तरह के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है या इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म, एक वर्टिकल फॉर्म। तो गाइस इस पैराग्राफ में आप बस देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में बस यही है कि पहले जो लोग थे वही बिलीव करते थे कि ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पावर और वन प्लेस, यानी कि एक जो पावर है, एक के पास जो पावर है वो सिर्फ एक ही पर्सन पे लगाओ या एक ही प्लेस पे लगाओ, ये गलत था। फिर क्या हुआ, ये जो नोशंस हैं ये चेंज होने लगे टाइम के साथ, इमर्जेंस होने लगी डेमोक्रेसी में। और वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एवरीवन हैज़ अ वॉइस, सबकी वॉइस होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसीज़ में। देयरफॉर इट फॉलो दैट पब्लिक पावर शुड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फर्स्ट फॉर्म थी वर्टिकल, फर्स्ट फॉर्म थी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में 3 लोग होते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिनके पास सेम पावर थी। और वो लोग सेम पावर होगी, वो लोग अपनी पावर का अनयूज़ नहीं कर सकते, अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते। यही होता है हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में क्या होता है, पावर जो शेयर होती है, वर्टिकल आप देखो ऐसे होता है, राइट। ये वर्टिकल में, अब ये इसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी, इसके पास थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसके पास थोड़ी सी कम होगी, इसके पास थोड़ी ज़्यादा। बस वर्टिकल में यही होता है। बस क्या होता है इसमें, जैसे कि हमने पढ़ा इंडिया में, हम देखते हैं कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है, और जो हायर और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो होती है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। और उससे इंडिया में क्या कहते हैं, जो हायर लेवल पर गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में, ये इंडिया की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं।
और ये जो सिस्टम जो है फॉलो नहीं किया जाता सारे में ही, ठीक है। और फिर क्या आता है, द सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोज कंट्रीज लाइक आर विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने बता दी डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, लाइक दिस इज़ द वे। यही हमने देखा था बेल्जियम, बट रिफ्यूज इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी यही था, बट सॉरी श्रीलंका में ये नहीं था, बेल्जियम में था। अब क्या हुआ, ये जो हो गया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की। तो पहले सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, ये होता है ऐसे, ठीक है। अब ये लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी पावर से थोड़ी कम होगी। इसी को हम कहते हैं फेडरल डिवीज़न। क्या कहते हैं हम, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर इन द नेक्स्ट चैप्टर। वर्टिकल डिवीज़न हम इसी को हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, जिसकी अलग अलग पावर। ये वर्टिकल में बस यही होता है, ज़्यादा कुछ उसमें है ही नहीं पढ़ने वाला। पावर में also shared among different social groups such as religious and linguistic groups। पावर शेयर की जाती है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। बेल्जियम का इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इन सम कंट्रीज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर सोशली वर्कर सेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स social groups would feel alienated from the government, this method is, ये यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू भी और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू भी। ये कोलिजन गवर्नमेंट होती है इसमें, और इन्फ्लुएंस एंड द पावर द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स in the form of competition among different parties. Such competition ensures that all the power does not remain in one hand। इनकी एक पावर मतलब सबके पास अपनी अपनी पावर होनी चाहिए, सबके पास अलग एक ही हैंड में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। बस इसमें यही समझाया गया है। इस वाले में ये थर्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी ये फोर्थ है, ये थर्ड है। और ये बस इसमें यही बताया गया, और ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।